सदफ एक और सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं चाहूँगी कि आप उसको इलैबोरेट करो बेसिकली। लोगों को ना ये भी कह के डराया जाता है, बेसिकली उनसे पैसे निकलवाने के चक्कर में उनको प्रेशर किया जाता है कि जल्दी से पेमेंट कर दें और अगर आपने फ़ौरन पेमेंट नहीं की तो आपकी जो है आईडी जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरह जो लोग स्लो मोड में करना चाहते हैं, उनको भी ये बात डराई जाती है कि देखें, अगर 2 महीने में जो है ना आपने नहीं किया तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, आप कभी ज़िंदगी में फॉरएवर के साथ काम नहीं कर सकोगे, बैन कर दिए जाओगे, वगैरह-वगैरह। तो क्या वाक़ई ऐसा होता है? मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि ये जो 60 डेज़ की लिमिट है, क्या 60 डेज़ के बाद अगर वो 2सीसी अपना कंप्लीट नहीं कर पाते, तो क्या वो कभी अपना बिज़नेस फॉरएवर के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे? तो इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालो। थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इस पे सबसे पहले मैं बात करूँगी माइंडसेट की, ठीक है? हमारे लोगों का माइंडसेट जो है वो जॉब वाला है। हम लोग बिज़नेस की तरफ जो है ना, बिज़नेस के प्रोस कॉन्स हमें पता ही नहीं होते। तो हमारे जो है, अगर आप किसी भी जगह पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये आपकी जॉब तो है नहीं कि अगर आप काम नहीं करेंगे या आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रही है, वो नहीं पढ़ाएगी, तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ये बिज़नेस होता है और ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म, आप कह लें इंटरनेशनल कंपनी है जो मल्टी जो है वो लेवल पे काम कर रही है, इतने कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, तो ये मतलब क्यों निकालेगी आपको, पहली बात। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि मैं बैंक के अकाउंट से, कि अगर आप अपना बैंक आपने एक बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, फॉर ड्यू रीज़न्स आप उस अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे, तो बैंक कभी भी ऐसा नहीं करता कि 1 महीने के अंदर-अंदर उसको ब्लॉक कर दे कि वो पर्सन उसको यूज़ नहीं कर रहा। 6 मंथ की लिमिट होती है, किसी की 1 ईयर की लिमिट होती है, उससे पहले बाकायदा आपको नोटिफ़िकेशन मिलता है कि आपके अकाउंट हम ब्लॉक करने लगे हैं, आर यू एग्रीड, और एटलीस्ट आपसे कन्फर्मेशन ज़रूर ली जाती है। तो सेम इज़ द केस विद फॉरएवर, कि अगर आपके कुछ रीज़न्स हैं, आप 60 डेज़ में अपना 2सीसी कंप्लीट नहीं कर सके, आपके कुछ मंथ्स या डेज़ ऊपर हो गए हैं, तो इट डज़न्ट मीन कि फॉरएवर वाले आपको निकाल देंगे। एक दफ़ा आपकी आईडी बन गई एंड यू स्टार्टेड वर्किंग। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग बिल्कुल ही सुकून से बैठ जाएँ और काम ना करें और मेहनत ना करें कि हमारी आईडी तो कभी बैन नहीं होगी, बंद नहीं होगी, तो हमने तो जब हमारा दिल करेगा पेस बनेंगे। सिर्फ़ इसमें ये चीज़ होती है कि आपको कंसेक्टिव 2 मंथ्स चाहिए होते हैं, किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मंथ में इफ आई टुक एग्ज़ाम्पल ऑफ जनवरी, अगर आपने जनवरी में 1 सीसी का बिज़नेस कर लिया और आपने नेक्स्ट मंथ में 0.5 का बिज़नेस किया और आप 0.5 से रह गए हैं, तो नेक्स्ट मंथ में यानी कि मार्च में आपको दोबारा से 1.5 का बिज़नेस करना पड़ेगा, तब 2 कंसेक्टिव मंथ्स चाहिए होते हैं। 2 कंसेक्टिव मंथ्स वो ज़ोन से भी हों, उसमें अगर आप अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ईज़िली जो है वो एएस बन जाते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फॉरएवर वाले आपको निकाल देंगे। बिल्कुल, ऐसा ही है सदफ, और बड़े ज़बरदस्त आपने रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स दे के लोगों को समझाया है। असल में ऑनलाइन बिज़नेस का नाम सुन के ना लोग थोड़ा-सा अपनी कॉमन सेंस को ना साइड पे रख देते हैं। हालाँकि यहाँ पर भी वही चीज़ें अप्लाई करती हैं जो दूसरी जगहों पे अप्लाई करती हैं। जैसे कि आपने एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स दी, बैंक की दी, डिफरेंट किस्म की आईडीज़, वो इस तरह तो बैन नहीं हो जाती। वो यूज़र की अपनी पर्सनल जो है यानी कि वो पर्सनल आपकी आईडी होती है, ठीक है? तो वो बगैर आपसे पूछे इस या बगैर आपको नोटिफाई कराए इस तरह से बैन या डीएक्टिवेट नहीं होती, अनलेस कि आप खुद उसको डीएक्टिवेट करो। और 2सीसी कंसेक्यूटिव मंथ्स में करना होता है। ये जो कंसेक्यूटिव महीने या लगातार महीनों का कॉन्सेप्ट जो सदफ ने समझाया, आई एम श्योर वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।